अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अरे देवी, आप किसको प्रणाम कर रही हो जिसने हमारे पुत्रों का वध कर दिया? द्रौपदी कहने लगी, ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, महाराज हमेशा सम्मानीय होता है, इसलिए मैंने अश्वत्थामा ब्राह्मण है इनको प्रणाम किया है। देवी, आप जल्दी से वचन दो, मैं इस दुष्ट अपराधी को अभी मृत्यु के घाट उतार देता हूं। द्रौपदी विचार करने लगी, मेरे सामने मैंने अपने 5 पुत्रों को मरते देखा है, ये भी ना जाने किसका बेटा होगा, किसका पुत्र होगा। महाराज, अपने पुत्रों से दूर होने पर कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, ये मुझे पता है। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, इसमें इसकी मां का क्या कसूर? महाराज, आप इसको मत मारो, इसे यहां से छोड़ दो। आज अर्जुन ने मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का ध्यान किया। हे द्वारकाधीश नरेश, अब आप ही मुझे कुछ मार्ग बताइए। अरे अर्जुन, पहले ही कहा था किसको मार दे, अब तुम घर तक लेकर आए तो द्रौपदी की बात को मानो। द्वारकाधीश नरेश से कहने लगे, द्रौपदी सत्य कहती है कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए, तो महाराज क्या मैं इसको छोड़ दूं? अरे भैया अर्जुन, जो बालकों का हत्यारा है उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आज अर्जुन असमंजस में पड़ गया, प्रभु ना तो आप मरने देते हो, ना ही जीने लायक छोड़ते हो, आप ही कुछ मार्ग बताइए, मैं इसका क्या करूं? अरे अर्जुन, इस संसार का नियम है, अश्वत्थामा के आधे मूछ के बाल अर्ध गंजा करके और हमारे गांव से बाहर निकाल दो। महाराज, आज अश्वत्थामा को आधा गंजा किया, आधे मूछ के बाल उड़ा दिए और गांव से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है ना, जब तक साक्षात ऊपर से किसी की डोर नहीं टूटती, महाराज कोई किसी को नहीं मार सकता। आज अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया, मन ही मन में बाबा भोलेनाथ की तपस्या की। महाराज, वन में बैठकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, एक ही बाण से पांडवों का समस्त साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। उस समय उत्तरा गर्भ से थी, मनी मन गोविंद का ध्यान किया, प्रभु पूरी पीढ़ी में कोई पानी देने वाला नहीं है, मेरे गर्भ में एक बालक टेरा हुआ है, महाराज आकर इसके प्राणों की रक्षा करो। तुरंत उत्तरा के गर्भ में मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आकर विराजमान हो गए। महाराज ब्रह्मास्त्र वहीं से आकर लौट गया। विचार बनाइए, उत्तरा के गर्भ में और कोई नहीं, साक्षात परीक्षित महाराज हैं, जिसे मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने दर्शन दिए।
आज धीरे धीरे 9 महीने पूरे हुए। उत्तरा ने परीक्षित महाराज को जन्म दिया। बोली परीक्षित महाराज की जय हो। आज पांडव विचार करने लगे, हम दिन रात इस हस्तिनापुर के साम्राज्य को चलाते हैं, हमारा पुत्र परीक्षित अब बड़ा हो गया है, आज से हम वन में जाएंगे और वन में जाकर गोविंद का गुणगान करेंगे। परीक्षित कहने लगा, पिताजी मेरी अल्पायु है और हस्तिनापुर का इतना बड़ा साम्राज्य है, कौन संभालेगा। आज हस्तिनापुर का राजा जैसे ही परीक्षित को बनाया, परीक्षित से कहा, बेटा 3 बात हमेशा याद रखना। महाराज कौन कौन सी 3 बात। प्रथम बात, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। आप सभी 3 बात को अपने हृदय में उतार लेना। और जिसने इन 3 बातों को अपने हृदय में उतार लिया, साक्षात श्री हरि नारायण की कृपा उसके ऊपर बरस जाएगी। प्रभु आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। यदि आप से बचाने की नहीं बचती तो उस मार्ग को बदल देना। आज पांडवों ने दूसरा वचन दिया, प्रभु इस बात का विशेष ध्यान रखे, द्वार पर अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और मित्र मान कर गले लगा लेना चाहिए। पांडवों ने तीसरी बात कही, द्वार पर आए अतिथि संत ब्राह्मण माता पिता का हमेशा सत्कार करना चाहिए। आज परीक्षित महाराज को तीनों बातें बताकर पांडव वन में गोविंद की भक्ति करने में लीन हुए। महाराज कलयुग की कथा याद आती है। अतिथि की बात सुनकर एक कलयुग की कथा हमें याद आई। एक समय कलयुग का विवाह नहीं हो रहा था। प्रभु की कृपा से विवाह हो गया। उस कलयुगी भक्त का नाम था भोंपू। लेकिन विवाह हो गया पढ़ी लिखी लड़की से। उस पढ़ी लिखी कन्या ने कहा, स्वामी जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, बताओ देवी क्या बात है। महाराज आप अपने जीवन में कुछ करना या मत करना, लेकिन अपने नाम को जरूर बदल लो। देवी में मेरा नाम बदलूं? हाँ स्वामी जी आपको नाम बदलना पड़ेगा। मैं मायके जाऊंगी, मेरी सहेलियां पूछेंगी कि जीजाजी का नाम क्या है, ये भोंपू। स्वामी जी बड़ा बेकार नाम है, बोलने में शर्म आएगी। महाराज अपना नाम बदलो। आज भोंपू ने विचार किया, ठीक है देवी आप कह रही हो तो मैं अपने नाम को बदल लूंगा। भोंपू जैसे घर से बाहर निकला तो महाराज कोई गांव में आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जिसे 4-5 लोग शमशान घाट में ले जा रहे थे। बीच में सब यात्रा को रोका। भोंपू ने पूछा, भैया जो मर गए इनका नाम क्या है? भैया अमर चंद। भोंपू ने विचार किया कि ये नाम तो अच्छा नहीं है, थोड़ी और आगे गया। जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन किए। एक भिखारी भेंट कर महाराज भिक्षा मांग रहा था। मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। आज भोंपू ने उस भिखारी से पूछा, भैया आपका नाम क्या है?
भिखारी कहने लगा लक्ष्मी नारायण। बापू ने विचार किया ये भी नाम ठीक नहीं है, थोड़ी और आगे बढ़ा। एक कसाई का काम होता है काटने का, महाराज कुछ काट रहा था। बापू ने उससे पूछा भैया आपका नाम क्या है? कि दया चंद। दिन भर पूरे नगर में घूमकर शाम को जैसे ही बापू घर आया, देवी ने पूछा प्रभु आपने कोई नाम बदला है या नहीं? अरे देवी मैं मेरा क्या नाम बदलूं? इस संसार में नाम के आधार पर कुछ काम होता ही नहीं है। महाराज ऐसा क्यों? मैं जैसे घर से निकला तो कोई व्यक्ति महाराज जिसे मृत्यु आ गई उसका नाम पूछा अमरचंद। मंदिर के नीचे बेटा भिखारी लक्ष्मी नारायण और कसाई काटने वाला दया चंद। देवी सब उल्टा है। अमरचंद को मर्त्या देखा, लक्ष्मी नारायण मांगे भीख और दया चंद के दयानी सबसे अच्छा भोपू ठीक। देवी यदि अमरचंद होता तो मरता ही क्यों, और लक्ष्मी नारायण होता तो भीख क्यों मांगता? और देवी कसाई बार बार काट रहा है। महाराज दया तो इतनी सीनी, अब दया होती तो काट तो ही क्यों? महाराज मेरे परमात्मा ने जिसको जैसा जन्म दिया है उसी जन्म में रहकर मेरे गोविंद का भजन करना चाहिए। आज परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा, पास में समीक ऋषि की एक कुटिया बनी हुई थी। परीक्षित राजा ने विचार किया यदि मैं राजा बनकर जाऊंगा तो समीक ऋषि जी मुझसे सेवा नहीं कर पाएंगे। कभी भक्त बनकर जाते, कभी संत का रूप लेकर जाते और समीक ऋषि के चरणों की सेवा करते। आज परीक्षित महाराज जैसे ही अपने स्वर्ण भवन में प्रवेश किया तो महाराज जैसे ही सोने का मुकुट देखा, ये वही मुकुट है जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। महाराज युद्ध में विजय को प्राप्त करके जितना सोना लाया। आज परीक्षित महाराज ने अपने मुकुट को उतार कर रख दिया और धृतराष्ट्र जी महाराज के सोने का मुकुट धारण कर लिया। जो परीक्षित दिन रात संत महात्माओं की सेवा करता था, महाराज आज रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जैसे ही वन में गया, मध्यम काल का समय था। इधर पर्ण कुटिया में समीक ऋषि जी जप करने में लीन थे। आज परीक्षित रथ सहित समीक ऋषि की कुटी में प्रवेश कर गया। महाराज बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल पिलाओ। जोर जोर से परीक्षित कहने लगा प्रभु जल पिलाओ, प्रभु जल पिलाओ। लेकिन कहा जाता है ना, संत महात्मा यदि तपस्या करने लग जाए तो महाराज जब तक तपस्या पूरी नहीं होती तब तक संत और महात्मा नहीं उठते। आज परीक्षित कहने लगा इस हस्तिनापुर का सारा साम्राज्य मेरा है और संतों कब से जल मांग रहा हूं, आप मुझे जल नहीं पिला रहे। उसी समय परीक्षित के रथ के सामने से महाराज एक बड़ा सा काला सांप निकल कर जा रहा था।
आज परीक्षित रथ से नीचे उतरा और उस सर्प को मारकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। आज एक भक्त दौड़ा दौड़ा समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा। प्रभु, परीक्षित ने आपके पिताजी का घोर अपमान किया है। महाराज, समीक ऋषि जी तपस्या में लीन थे, परीक्षित जल मांग रहा था, समीक ऋषि ने जल नहीं दिया। परीक्षित को क्रोध आया, जोर जोर से गालियां देने लगा और महाराज एक तक्षक नाम के सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। आज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया, तुरंत हाथ में जल लिया। जिसने भी मेरे पिताजी को दंडित किया है, आज मैं उसे श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन वही तक्षक नाम का सर्प आकर परीक्षित को डस लेगा और जिसके डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। कहा जाता है ना महाराज, जिसने इस युग में सत्य कर्म किए, महाराज साक्षात परम पिता परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरस जाती है। और जो गलत कर्म करता है, पाप करता है और विचार करता है कि कोई नहीं देख रहा, हमारे परमात्मा ने 2 नेत्र दिए हैं, लेकिन मेरे प्रभु के सहस्त्र नेत्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, त्रेता युग आया, त्रेता में धर्म के 3 पैर बचे, द्वापर आया, महाराज द्वापर में धर्म के 2 पैर, ये कल युग है। कल युग नहीं, कर युग, करो और भुगतो। इस हाथ आप बेकार कर्म कर लो, इस हाथ भुगत लो, इस हाथ आप पुण्य कर्म करो, महाराज गोविंद की कृपा बरस जाएगी। आज परीक्षित महाराज जैसे वन में जा रहे थे, एक सुंदर दृश्य देखा। एक पेड़ पर महाराज, सिर्फ एक पेड़ पर एक बेल खड़ा हुआ है और एक विकराल शरीर वाला काला काला व्यक्ति उस एक पेड़ को भी काट रहा है। परीक्षित को याद आया, पिताजी ने कहा था आंखों के सामने पाप होते मत देखना। तुरंत परीक्षित राजा कहने लगे, अरे भैया आप कौन हो जिसका एक पैर काट रहे हो? प्रभु मैं कलयुग हूं, कलयुग। अरे कलयुग, तेरा इस हस्तिनापुर में क्या काम पड़ा? यहाँ के समस्त ब्रजवासी गोविंद का भजन करते हैं, गोविंद का गुणगान करते हैं। प्रभु सतयुग में गया, त्रेता में गया, द्वापर में गया, मुझे जगह नहीं मिली। ये कलयुग है महाराज, 2-5 गांव ऐसे दे दो जिनमें रहकर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। अरे कलयुग, आप 2-5 गांव की बात करते हो, यदि आप आए ही हो तो मैं आज से आपको 3 स्थान दे रहा हूं। सिर्फ उन्हीं 3 स्थानों पर अपना जीवन यापन करना।
आज परीक्षित महाराज ने कलयुग को 3 स्थान बताए। प्रथम स्थान बताया जिस घर में मांस मदिरा का भक्षण होता हो, जाओ कलयुग उस घर में तुम वास करना। प्रभु दूसरा स्थान, जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती हो, अतिथियों का सत्कार नहीं होता हो, जाओ कलयुग आज से तुम उस घर में वास करना। प्रभु तीसरा स्थान, कलयुग जो पुरुष अपनी माँ को माँ की तरह नहीं मानता, बहन को बहन की तरह नहीं मानता, पराई स्त्री पर दुष्व्यवहार से देखता है, जाओ कलयुग आज से तुम उस घर में वास करना। प्रभु जो आपने मुझे 3 स्थान बताए हैं, ये छोटे छोटे से हैं। मेरा परिवार बड़ा है, कोई बड़ा स्थान बताइए। कलयुग कहने लगा, कलयुग जाओ कलयुग आज से सोने में तुम्हारा वास होगा। महाराज लेकिन सोना कैसा? जो युद्ध में जीता हो, चोरी करके लाया हो, डाका डाल के लाए हो, ऐसे सोने में तुम्हारा वास होगा। तुरंत कलयुग ने अपना छोटा सा रूप बनाया और ये वही मुकुट परीक्षित महाराज पहने हैं जिस मुकुट को युद्ध में जीत कर लाए थे। तुरंत कलयुग परीक्षित महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया और महाराज उसी कलयुग के प्रभाव से आज परीक्षित महाराज की बुद्धि विकृत हो गई। जो परीक्षित दिन रात भगवान का भजन करता था, आज समीक ऋषि की कुटी में प्रवेश कर गया। महाराज समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और परीक्षित को श्राप लग गया। एक संत दौड़ा दौड़ा गया, हे परीक्षित 7 दिनों में आपको मरने का श्राप लगाए, 7 दिनों के अंदर वही तक्षक नाम का सर्प आकर आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित इन 7 दिनों में कोई मुक्ति का उपाय करो। परीक्षित कहने लगा, प्रभु 7 दिन तो बहुत दूर की बात होती है, मैं 7 मिनट भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने संतों का अपमान किया है। आज परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया और वन में भजन करने के लिए निकल गए। विचार बनाया, 7 दिन मेरे पास शेष है, 7 दिन में मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। आज वन में जाकर भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी। क्या कहते हैं? बड़े भाव से तालियों की सेवा देते हुए बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रे मेरी रट ले हरि का नाम, हो मेरी रट ले हरि का नाम, रे मेरी रट ले हरि का नाम, रे मेरी रट ले हरि का नाम, वो सब छोड़ दे रट ले हरि का नाम, रे मेरी
जाने कब दे जाए धोखा, हो ये तो लूट जाए सरेआ, लूट जाए सरेआ रे बेरी, रट ले हरि का नाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम। देख क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, वो तेरा पास रहेगा न जाम, वो मेरे पास रहेगा न जाम रे बेरी, रट ले हरि का नाम, हो प्यारे रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, 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 किससे तू अपने पाप छुपाए, किससे तू अपने पाप छुपाए, हो तेरा होगा बुरा अंजाम, तेरा होगा बुरा अंजाम रे बेरी, रट ले हरि का नाम रे बेरी, रट ले हरि का नाम।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज परीक्षित महाराज सोनकादिक क्षेत्र में पहुंचे। महाराज जहां 88,000 संत महात्मा विराजमान थे, आज समस्त संतों को प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे श्राप लगा है। महाराज इन 7 दिनों में मुझे कोई मुक्ति का उपाय बताएं। महाराज मुझे 7 दिनों में कोई मुक्ति का उपाय बताएं। आज जैसे इस प्रकार का चिंतन किया, समस्त संत महात्माओं ने कहा, यदि आपको 7 दिनों में कोई मुक्ति का उपाय चाहिए तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर जाओ। आज परीक्षित महाराज दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज के पास पधारे। प्रभु मुझे 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है, कोई ऐसा मुक्ति का उपाय बताइए जिससे कि इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो जाए। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन 7 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, मुक्ति के लिए 7 मिनट ही काफी है। महाराज अंत समय में जो मेरे गोविंद को पुकार लेता है, साक्षात वैकुंठ लोक से विमान आता है और आपकी मुक्ति हो जाती है। महाराज आपके पास 7 दिन है, 7 दिनों में आपको मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। आज सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं। राजन एक समय नारद जी महाराज ने विचार बनाया, ब्रह्मा विष्णु को मैंने झगड़ा करते देखा, विष्णु लक्ष्मी को एक दूसरे से झगड़ा करते देख लिया, बड़े बड़े देवी देवताओं को एक दूसरे से झगड़ा करते देखा, लेकिन बाबा भोलेनाथ और माता सती के बीच में कभी झगड़ा देखा ही नहीं। महाराज क्या इनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती क्या? नारद जी महाराज का एक सुंदर काम है, जिस घर में नित्य प्रतिदिन लड़ाई होती हो और वहां अगर नारद जी पहुंच जाएं तो उसी समय से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। और जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होती हो और वहां भी अगर नारद जी पहुंच जाएं तो महाराज लड़ाइयां चालू भी करवा देते हैं नारद जी महाराज। आज नारद जी जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बाबा भोलेनाथ भगवान की तपस्या कर रहे थे, नारद जी ने विचार बनाया, अच्छा सुंदर समय है, माता सती अकेली होगी। तुरंत माता सती के भवन में प्रवेश कर गए। आज माता सती ने नारद जी महाराज को सुंदर स्थान दिया। महाराज बड़े दिनों के बाद आपका इस कैलाश पर आगमन हुआ है, जरूर आप कथा सुनाने आए होंगे। माता मैं आज आपको कथा सुनाने नहीं आया, आप तो मुझे ये बताइए बाबा भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज आप कैसा प्रश्न कर रहे हो, मुझसे मेरे स्वामी कितना प्रेम करते हैं? हाँ देवी बताओ, बाबा भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं? अरे महाराज इस संसार में कोई भी पति पत्नी ऐसे नहीं होंगे
जिसने एक दूसरे से प्रेम किया हो, सबसे ज्यादा मुझसे मेरे स्वामी भोलेनाथ प्रेम करते हैं। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं महाराज। और तो और बाबा भोलेनाथ ने ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु मंत्र कभी एक दूसरे को नहीं बताना चाहिए, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया। महाराज, अब आप स्वयं विचार बना लो, बाबा भोलेनाथ तो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अच्छा माता, फिर तो बाबा भोलेनाथ ने आपको जरूर बताया होगा कि बाबा भोलेनाथ के गले में जो रुंडों की माला है वे क्यों पहने रखी है। माता सती विचार करने लगी। बाबा भोलेनाथ ने मुझे अभी तक ये तो नहीं बताया कि गले में जो रुंडों की माला धारण कर रखी है वे कौन है और क्यों पहन रखी है। नारद जी महाराज कहने लगे, अरे फिर काय का प्रेम करते हैं, सब दिखावटी प्रेम है, बनावटी बातें हैं। बाबा भोलेनाथ आपसे कोई प्रेम नहीं करते। नारद जी ने विचार बनाया कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे, हमारा काम महाराज हो गया। तुरंत कैलाश पर्वत से नीचे उतर गए। आज बाबा भोलेनाथ जैसे तपस्या से उठे, महाराज जाकर माता सती को देखा। आज माता सती अपने केसों को बखेर के जोर जोर से रो रही है। बाबा, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई? आप जब भी मुझसे कह देते भांग घोटो, मैं रात दिन भांग घोटती। देवी ये काम करो, देवी वो काम करो। महाराज रात को 12 बजे भी मना नहीं करती। फिर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? देवी मैंने आपसे क्या छुपाया? अरे बाबा ज्यादा भले मत बनो। जो आपने आपके गले में रुंडों की माला धारण कर रखी है वो कौन है? बाबा भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी यहाँ भी जले पर नमक छिड़क गए। देवी, यदि आप सुनना ही चाहती हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। जो मैंने अपने गले में रुंडों की माला धारण कर रखी है ये और कोई नहीं। जितनी भी बार आपने मर के अपना दूसरा जन्म लिया, देवी प्रत्येक जन्म की एक एक आपका मुंड मैंने अपने गले में धारण कर रखा है। आज माता सती ने जैसे ही सुना, माता सती आश्चर्य में पड़ गई। प्रभु, फिर तो नारद जी सत्य कहते हैं, आप ही दोगले बनावटी। महाराज, मैंने जितनी भी बार मर के दूसरा जन्म लिया, अपने प्रत्येक जन्म की एक एक माला अपने गले में धारण कर ली। तो महाराज, इस संसार में मरती मैं ही हूं, आप नहीं मरते क्या? देवी, मैंने श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा का श्रवण पान कर रखा है। और जो अमर कथा को सुन लेता है उसका जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाता है। आज माता सती बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनना है और मुझे भी जीवन मृत्यु के चक्र से छूटना है। आज माता सती बाबा भोलेनाथ से हट पड़ गई। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं एक शर्त पर आपको अमर कथा सुनाऊंगा। मैं 7 दिनों तक 24 घंटे आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। आपको बीच में ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा।
माता सती कहने लगी, स्वामी जी जैसे आपकी आज्ञा। महाराज सुंदर मंच बनाया। आज माता सती श्रोता के रूप में बैठी है। बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथम दिन की कथा हुई। माता सती ओम शब्द का उच्चारण कर रही है। महाराज कैलाश पर्वत पर कथा चल रही है। एक पक्षिणी मंच के पीछे से निकल कर जा रही थी। महाराज जिस स्थान पर कथा चल रही थी उसी स्थान के पीछे पक्षिणी का गर्भ का अंडा गिर गया। दूसरे दिन की कथा हुई। माता सती ओम शब्द का उच्चारण कर रही है। महाराज आज वह अंडा फूट गया और उसमें प्राण आ गए। तीसरे दिन की कथा हुई। माता सती ओम शब्द का उच्चारण कर रही है। आज वही अंडा जिसमें प्राण आए थे वे और कोई नहीं, साक्षात सुखदेव जी महाराज हैं। महाराज ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ हुई। माता सती की नींद लग गई। विचार बनाया, यदि ओम शब्द का मैंने उच्चारण नहीं किया तो कथा खंडित हो जाएगी। महाराज इसलिए पीछे पड़े। सुखदेव जी महाराज, सुखदेव का सीधा सा तात्पर्य होता है हमने, आपने और आप सब लोगों ने सुखदेव जी महाराज देख रखे हैं। कौन है सुखदेव? जिसे हम मिट्टू या तोते के रूप में मानते हैं। तोता सबने देखा है, मिट्टू वही सुखदेव है। आज चतुर्थ दिवस की कथा में सुखदेव जी महाराज ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे 7 दिन की कथा हुई। जैसे बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोली भागवत महापुराण की जय हो, तुरंत माता सती निद्रा अवस्था से जाग गई। प्रभु आप कथा सुना रहे थे कि केशव का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ। महाराज उसके बाद में कथा में क्या हुआ? देवी इसका मतलब आपकी नींद लग गई। हाँ स्वामी जी मेरी नींद लग गई थी। देवी जब आप निद्रा अवस्था में पहुंच गई तो मुझे ये बताइए कथा में ओम शब्द का उच्चारण किसने किया? आज तुरंत सुखदेव जी महाराज सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु मैंने देखा माता सती निद्रा अवस्था में है। विचार बनाया यदि ओम शब्द का उच्चारण मैंने नहीं किया तो महाराज कथा खंडित हो जाएगी। इसलिए मैंने ओम शब्द का उच्चारण किया है। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे, अरे सुखदेव ऐसा वेदों में लिखा है, आपने कथा सुनी, भगवान की कृपा आपके ऊपर दीर्घ काल तक बरसेगी, लेकिन कथा को हमेशा सामने बैठकर सुनना चाहिए, कभी पीछे बैठकर दाएं बाएं बैठकर कथा को नहीं सुनना चाहिए। और जो पीछे बैठकर भागवत कथा को सुनता है महाराज वह व्यक्ति मृत्यु दंड का भागी होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमारी माता बहनों से, देवियों और माता बहनों, कतो पांडाल कहली पड़े हो तुम सामने बैठ के कथा सुनो, कहीं पतो कहां को शराब तंब लग जा। और शराब से बचवा के लिए मैंने कथा में पहले ही कह दी, हमारी भाई बहने, हमारी माता बहनों सामने आकर बैठो। लेकिन सामने कैसे बैठा? महाराज इतने सुंदर पांडाल में, इतने सुंदर टेंट में बैठो नहीं आ। अब भाई बहने बुरा मत मान जो, पर काल से कथा पांडाल में सामने आके बैठ जाओ।
आज बाबा भोलेनाथ ने सुखदेव जी महाराज से कहा, अरे सुखदेव जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। महाराज आज बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया और जोर से डमरू बजाने लगे। बड़े वेग से डमरू बजा रहे हैं। वो ऐसा डमरू बजाया, वो ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। डमरू को सुन कर के कान्हा जी आए। डमरू को सुन कर के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहीं सखियों का मन भी मगन हो गया। वहीं सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। डमरू को सुन कर के रामा जी आए। 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 रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। रामा जी आए संग लक्ष्मण भी लाए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया। मैया सीता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन
ब्रह्मा जी आए संग, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए, हाँ विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, हाँ विष्णु जी आए। ओ मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। हुई तो डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज बाबा भोलेनाथ ने डमरू को जैसे ही बजाया, महाराज सुखदेव जी जैसे कैलाश पर्वत से दौड़ने लगे, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। सुखदेव ने विचार बनाया, अब इस संसार में बाबा भोलेनाथ के प्रकोप से मुझे कोई नहीं बचा सकता। महाराज कैलाश पर्वत से नीचे बद्री विशाल धाम, और बद्री विशाल धाम में वेदव्यास जी महाराज की पत्नी बिटका देवी। आज बिटका देवी विचार कर रही है, हे प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र बनकर जन्म लो। महाराज तुरंत सुखदेव जी महाराज बद्री विशाल धाम में आए, अपना छोटा सा रूप बनाया। इधर बिटका देवी को जैसे ही उबासी आई, महाराज आज सुखदेव बिटका देवी के मुखार बिंद के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। बाबा भोलेनाथ दौड़े दौड़े व्यास जी महाराज के द्वार पर आए, प्रभु आपका मेरे द्वार पर आगमन। अरे महाराज आपने मेरे शत्रु को अपने घर में छुपा रखा है। अरे प्रभु आपके शत्रु की बात कर रहे हो, जिसने अमर कथा को श्रवण कर लिया हो महाराज वह अमर हो जाता है, और आपकी ही कथा है। आज बाबा भोलेनाथ व्यास जी महाराज की पुकार को सुनकर सीधे अपने धाम को प्रस्थान किया। इधर बाबा भोलेनाथ की पत्नी माता सती बाबा भोलेनाथ से बारंबार कहने लगी, प्रभु मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति जी महाराज ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन रखा है। महाराज उस यज्ञ में बड़े बड़े देवी देवता आ रहे हैं।
प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भी उस यज्ञ में चलें। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी ध्यान से सुनो, आपके स्वयं के पिताजी दक्ष प्रजापति जी महाराज ने सभी बड़े बड़े देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने स्वयं के दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। और देवी ऐसा कहा जाता है कि बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आज सती कहने लगी प्रभु इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन रख रहे हैं महाराज, काम की व्यस्तता के कारण क्या पता अपने बेटी और दामाद को बुलाना पिताजी भूल गए हो महाराज। और मेरे पिताजी अपने दामाद को भी पुत्र के समान मानते हैं, और भला पुत्र को निमंत्रण देने की जरूरत होती है क्या? बाबा आप मेरे साथ मेरे पिताजी के यज्ञ में चलो। बाबा भोलेनाथ ने कह दिया देवी जिस समय हमारा विवाह हुआ था और जिन ब्राह्मण देवता ने हमारे भौरे ने फेरे पाड़े थे, उस समय 7-5 वचन सुनाए थे कि बेटी को लेवाई आना और लेवाई ही जाना चाहिए। आज माता सती बाबा भोलेनाथ से हट करने लगी, प्रभु आप मुझे जो भी कार्य बता देते मैं कभी मना नहीं करती। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है बाबा भोलेनाथ मुझे अपने पियर जावा दो। बाबा भोलेनाथ बार बार मना कर रहे हैं देवी बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। यदि आप जाओगी और वहां अगर आपका अनादर हुआ देवी, इस संसार की समस्त प्रलय को मैं सहन कर सकता हूं देवी, लेकिन यदि आप पर कोई अनादर की बात आ गई तो मैं उस बात को कभी सहन नहीं करूंगा। आज बाबा भोलेनाथ से माता सती हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। क्या कहती है? ओ पियर जावा दो भोलानाथ, कहाँ जाने दो? बोलिए भोलानाथ की। ओ पियर जावा दो भोलेनाथ मारे माँ की मन में आवे। पियर जावा दो भोलेनाथ मारे माँ की मन में आवे। पियर जावा दो भोलेनाथ मारे माँ की मन में आवे। पियर जावा दो भोलेनाथ मारे माँ की मन में आवे। माँ की मन में आवे मारे माँ की याद सतावे। माँ की मन में आवे रे मारे माँ की याद सतावे। पियर जावा दो भोलेनाथ
बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज आज माता सती ने बाबा भोलेनाथ की बात को नहीं सुना और जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो माता सती ने जाकर देखा कि बड़े बड़े देवी देवताओं का स्थान बना है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का यहाँ कोई स्थान नहीं है। आज अपने पिताजी दक्ष से पूछा, पिताजी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सबका स्थान है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। आज माता सती से दक्ष कहने लगे, देवी यदि आपके स्वामी का और आपका यहाँ कोई स्थान नहीं है तो देवी आपको इस यज्ञ में नहीं आना चाहिए। महाराज इतनी सी बात माता सती ने सुनी, आज बड़ा दुख हुआ। विचार करने लगी, स्वामी जी ने सत्य ही कहा था कि बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अब मैं यदि बाबा भोलेनाथ की शरण में भी जाऊंगी तो किस मुंह को लेकर जाऊंगी। महाराज आज माता सती ने मन ही मन विचार बनाया, जिस स्थान पर मेरे पति के लिए सम्मान नहीं है महाराज उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज माता सती यज्ञ के प्रधान देव प्रधान कुंड में कूदकर अपने आप के प्राणों को त्याग दिया। इधर बाबा भोलेनाथ के गलों ने जाकर जैसे ही बाबा भोलेनाथ से कहा, महाराज बाबा भोलेनाथ ने आदेश दिया पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज समस्त गण दौड़े दौड़े आए, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। आज बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल से इस प्रकार का प्रहार किया, दक्ष प्रजापति महाराज का सिर एक ही त्रिशूल के प्रहार से धड़ से अलग कर दिया। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, महाराज भयंकर प्रलय आ गई। आज बाबा भोलेनाथ प्रधान कुंड में माता सती की ओर निहार रहे हैं। महाराज माता सती को अपने हाथ में उठाया और यज्ञशाला के परिक्रमा करने लगे। ऐसा कहा जाता है यदि यज्ञ प्रारंभ हो गया और कथा प्रारंभ हो गई हो तो उसकी पूर्ण आहुति होना अनिवार्य है। श्री हरि नारायण विचार करे, जब तक बाबा के हाथों में माता सती है कोई इस यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं कर सकता। महाराज सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ सुदर्शन। आज माता सती के सुदर्शन ने 58 टुकड़े किए और महाराज जिस जिस स्थान पर माता सती के अंग गिरे आज हम उन स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। आज बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर आकर राम का गुणगान करने लगे। इधर श्री हरि नारायण ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ गरुड़
जो पुत्र अपनी माता से पीट करके सोया हुआ है, उस पुत्र को लेकर आओ। महाराज पूरे पृथ्वी लोक में घूम लिया, कोई ऐसा पुत्र नहीं मिला। तभी एक बकरे को लेकर आए, उसका सिर काटा और महाराज दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया। आज दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया और उस यज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न की। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज यज्ञ की पूर्ण आहुति जैसे ही संपन्न हुई, बाबा भोलेनाथ मेरे गोविंद का गुणगान करने लगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली आज के आनंद की जय हो। बोली भक्त और भगवान की जय हो। आज की कथा का यही विश्राम। महाराज कल की कथा में सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ का विवाह करेंगे। माता सती को वरदान था, एक जन्म नहीं अगले 7 जन्मों तक मैं बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनकर आऊंगी। कल की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे कि बाबा भोलेनाथ का विवाह किसके साथ हुआ। और महाराज कल की कथा में ही वामन भगवान की सुंदर झांकी आप सब लोगों को दिखाई जाएगी। कल सुंदर झांकी के आप सब लोग दर्शन करेंगे। बोली भोलानाथ की जय हो। बोली आज के आनंद की जय हो। बोली भक्त और भगवान की जय हो। अच्छा, एक और भजन सुनने की इच्छा किस किस की? अपना हाथ खड़ा करो। किसी की इच्छा नहीं है? किस किस की इच्छा है? अब विचार करें, अगर इच्छा की कह दे हाथ ऊंचो कर दे तो गुरु जी के दे ठाड़ा हो जाओ और नचो। हाँ, बहुत से लोग तो विचार करते हैं इसलिए अपना हाथ खड़ा नहीं करते। अरे लेकिन जिसने अपने मन में गोविंद को बसा लिया, महाराज विचार बना लो। 2 प्रकार की सरकार होती है, एक मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की सरकार और दूसरी जो सरकार आप देख रहे हो। हम नाचने का क्यों कहते हैं? अरे भैया, इस 84 लाख के फेर में नाचना ना पड़े, इसलिए भगवान के सामने नाच लो, 84 का फेर बच जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली राम सा पीर की, बोलिए अजमलधर अवतार की। बड़े भाव से तालियों की सेवा देते हुए एक सुंदर भजन, उसके बाद में हम और आप सब मिलकर आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि श्री राधे। ए मारो बहाबो तो, ए मारो बहाबो तो दर्शन दे गयो जी, रोनी जा रे राम। मारो बहाबो तो, मारो बहाबो तो दर्शन दे गयो जी, रोनी जा रे राम। गेला में बाबा गेला में, बेला में बेला में बाबा गेला में। मारो बाबो तो, मारो बाबो तो, मारो बाबो
रामदेव बाबा की जय हो। बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। हमारे कथा के जजमान आरती के लिए आगे आए। सभी भक्तगण और माता बहने आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चंद्रमा मन सो हो जाता कि क्यों हो सूरज हो जाता श्रोत्राद्वैक सम्राट छे मुखादग्नि रह जाता हारार्थिक्यम हरे श्री राम। हरि श्याम तोरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़